महात्मा विष्णु सागर जी बेचारी मधुमक्खियों से मिलो, कौन से भव का इन निशाचरों का बेचारी खा के आई, जो कि फूल फूल से पुष्प से पराग लाला करके संगीत कर रही हैं। ये जाएंगे सब बहेलिए आखिर तक उसके छत्ते को बिछत कर देंगे। मित्र एक एक बूंद पराग की लेके आ रही हैं, पर खाने वाले दूसरे होंगे। अहो नरो, अहो नरो, थोड़ा तो अमृत लाओ, पूरी सृष्टि का तुम भोग कर रहे हो, तुम सृष्टि को क्या दे रहे हो? दीपक, गाय तुमको दूध दे रही है, भैंस हमको दूध दे रही है, वनस्पति फल धान दे रही है, पृथ्वी रहने को दे रही है, आकाश में अवगाहन प्राप्त कर रहे हो। मित्र सूर्य तुमको प्रकाश दे रहा है, चंद्रमा तुमको चांदनी दे रहा है, वायु तुमको ऑक्सीजन दे रही है। हे नर, तूने किसको क्या दिया? मां तू भोग भोग रहा है। सारी सृष्टि का उपभोक्ता बना बैठा हुआ है। किसी को घ्राण से भोगा, किसी को रसना से भोगा, किसी को चक्षु से भोगा, किसी को स्पर्श से भोगा। हे मित्र, किसी को तूने कान से भोगा है, किसी को नाक से भोगा है। भोग ही तो भोग चल रहे हैं। तुमने दुनिया को क्या दिया है? क्या दिया? पृथ्वी पर तुमने किसको क्या दिया? इसलिए बड़े अहम में डूबते हो, मैंने ऐसा किया है। तुमने कुछ नहीं किया, तुम मात भोग के पिंड हो। अहो भोग के पिंडो, पूर्व सुकृत के नियोग से भोग सामग्री तुमको मिल गई है, इसे अपना पुण्य कह रहे हो आप। घोर आश्चर्य। और ऋषभ जैसा विद्वान देश में जीवित होने पर भी इस बात को आज तक नहीं खोला है। पंडित जी, आप शास्त्रीय परिषद, विद्युत परिषद, जितनी परिषदें हैं, सब में एक प्रश्न खड़ा कर देना कि मित्र मुकेश दिल्ली, अनिल कनाडा, अशोक पटना, ये धनपति लोग हैं, ये पुण्यात्मा हैं? पूरा विषय सुनना पहले। परंतु प्रतिदिन अपनी पत्नी पर गुस्सा करते हैं, दोनों तीनों मिलकर के। ये पुण्यात्मा है? और एक मंदिर का पुजारी प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करता है, लेकिन पूरा दरिद्री है, वो पापी है? आप लोग क्या विचार है ऋतिक भाई? धनहीन पुण्यात्मा है कि पापी है? विवेक से बोलना, सुब्रत सागर देख रहे हैं। धनहीन आदमी रोज मंदिर में जा रहा है, पर एक सिक्का नहीं उसके पास, बेटा पुण्यात्मा है कि पापी है? हैं? कुछ भी तो है नहीं, खाक का तो बैठा, काय का पुण्यात्मा? अच्छा मित्र, मित्र राज सिंहासन में बैठा हुआ एक पुरुष और सेना को आदेश कर रहा है शत्रु दल को मार के फेंक दो, और फिर भी उसके ऊपर छत्र सिंहासन लगा हुआ है, चम्मच ढुर रहे हैं और उसकी आज्ञा चल रही है। ये पुण्यात्मा है कि पापी? यदि कोई विधान हो, पंचकणक हो, तो फीता काटेंगे के लिए उसी को बुलाया जाएगा, न कि वो तुम्हारे मंदिर के पुजारी को कोई बुलाएगा। वर्तमान में क्या है वे? वर्तमान में क्या पुण्यात्मा? विराजो ज्ञानी हो। हे मित्र, कार्तिकेय स्वामी जो कह रहे उस पर ध्यान दीजिए। कुंदकुंद देव कह रहे हैं प्रवचन सार जी में, उस पर ध्यान दीजिए। दो कैमरे रखे, इन पर ध्यान दीजिए। कहने जिनवाणी मित्र,
इन दोनों कैमरे में चित्र किसका आ रहा है इस समय? इन दोनों कैमरों में चित्र किसका आ रहा है इस समय? अनिल का आ रहा है, ऋतिक का आ रहा है, बबलू का आ रहा है? नहीं आ रहा। क्यों? ये लोग तो बड़े सुंदर सुंदर चेहरे वाले हैं, क्यों नहीं आ रहा? बोलो बेटा, क्यों नहीं आ रहा है? बोले स्वामी, जो कैमरे के सामने नहीं है उनके कैमरे में चित्र नहीं आते। जो कैमरे के सामने नहीं है उनके कैमरे में चित्र नहीं आते, जो सामने होते हैं उनके ही चित्र आते हैं। ऐसे बेटा, जो कसाय के सामने है, परमात्मा के सामने नहीं है, उनके पुण्य के चित्र कैसे खिंच सकते हैं? पुण्य भोग चल रहा है इनका, धनपतियों का पुण्य भोग चल रहा है। जो पूर्व में बंद किया था उसको भोग रहे हैं। ये पुण्य आत्मा नहीं है। भोग तो मित्र एवं भूतने से देखेगा। जिस समय जो क्रिया कर रहा है उसमें 5 पाप कर रहा है, 5 इंद्रिय के सुख भोग रहा है, उसमें वो जीव पाप जीव है बेटा। अपने अपने से मिलना कि आज हमने वैशाली में कुछ सुना है, ओहो, संपत्ति देख करके हर्षित मत होना, संपत्ति देकर हर्षित मत होना, श्री को देकर के हर्षित मत होना। श्री जी के प्रति श्रद्धा तुम्हारी उपत्पन्न हो रही है तो हर्षित हो जाना। सात फेरों को देकर के मुस्कुराना दीपक भाई, 7 फेरों को देकर के मुस्कुराना दीपक भाई। 7 नरकों से बचने का जो मार्ग है उसे देख करके प्रसन्न हो जाना। इसलिए तीव्र कसायन परिणदो जीवो, जो तीव्र कसाय से परिणत जीव है वो जीव उसमें पाप जीव है। अब इसके लिए तुम्हें केवली के पास जाना पड़ेगा क्या? इसके लिए क्या अवधि ज्ञानी के पास जाना पड़ेगा क्या? मनाप्रिय ज्ञानी के पास जाना पड़ेगा क्या? हे ज्ञानी, न केवली के पास जाने की आवश्यकता, न अवधि मनाप्रिय ज्ञानी के पास जाने की आवश्यकता है। ये विषय तो आपको स्वयं समझ लेना चाहिए। संगई जी, जब स्वयं अपनी नाड़ी पर हाथ रख रहे हो और हाथ आपका गर्म हो रहा है, अब केवली से पूछ ही जाओ कि हमें बुखार है, भगवान की नहीं है। यानी यह हिंसा ग्रुप, भैया सुन रहे हैं कि नहीं? जब स्वयं की नाड़ी को अपने एक हाथ से देख रहा है और बात पित्त कफ तीनों विकृत चल रहे हैं आपके, तो स्वास्थ्य तुम्हारा खराब है, इसे केवली से पूछने जाओगे क्या? खांसी हो गई, खांसी, अब तुम केवली से पूछने जाओगे भगवान में खांसी हुई क्या है? अरे तेरे कान में स्वयं सुनाई पड़ रही खांस रहा है तू, तुझे पता नहीं है खांसी हुई कि नहीं हुई है। कैसा जगत अनुराग, कैसा जगत है। स्वयं के मुख में प्याज घुसेड़ी हुई है और प्याज खा रहा है और दूसरे से कह रहा है पवन सूंघ, गंध आ रही कि नहीं? ओहो, तेरी नाक कहां गई बेटा? स्वयं की नाक नहीं है क्या? जैसे मित्र बुखार आने पर तापमान बढ़ जाता है तो स्वयं पता चल जाता है कि मुझे बुखार है, ऐसे सोनू स्वयं के भावों में जब विकार आते हैं तो स्वयं पता चल जाता है हम पाप जीव हैं, भगवान को मत परेशान करने जाओ, पाप जीव है। भले पूर्व के पाप को जैसे आज दर्द देता है,
वो भक्ति पूर्वक श्री जी का अभिषेक कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है। आज भले कौड़ी ना हो, लेकिन पुण्य जीव है, पुण्य जीव है, पुण्य जीव। वो मंदिर में बैठ कर भी कसाई आ रही है, तो मंदिर कोई तुम्हारा पुण्य नहीं है, पुण्य तुम्हारे परिणाम ही मात्र। मंदिर पुण्य नहीं होता, पुण्य करने का स्थान हो सकता है, भक्ति करने का स्थान हो सकता है, आराधना करने का स्थान हो सकता है, लेकिन पुण्य पाप तो आपके भावों पर आलंबित हैं। इसलिए प्रतिक्षण प्रतिपल द्वैत जीवन जीना चाहिए। प्रतिक्षण प्रतिपल द्वैत जीवन जीना चाहिए। पंडित साहब, एक दृष्टि से व्यवहार को देखिए और एक दृष्टि से परमार्थ को देखिए। परमार्थ ही तुम्हारा सत्यार्थ है, परमार्थ ही सत्यार्थ है। व्यवहार चलेगा, लेकिन परमार्थ तुम ही अपने साथ रख पाओगे। इससे जो भी दुखिया हो, जो भी गरीब हो, इस धर्म में मन लग रहा है, अपने आप को पापी कह करके पुण्य की अवमानना मत करना। जो भी धनपति हैं, सुख भोग रहे हैं, भाव में बिल्कुल निर्मलता नहीं ला पा रहे हो, अपने आप को पुण्य जीव मत कहना। इस समय मैं पाप से ग्रस्त हूं। इसका मतलब ये भी मत समझ लेना कि जितने धनपति हैं सब पापी जीव होंगे। अरे कलयुग है ये, जिस धनपति को देखो उसी के ऊपर ये पापी आ गया, ऐसा भी नहीं कह सकते आप। धन मिला है, 7 परम स्थानों में दे रहा है, दान दे रहा है, मुनियों की सेवा कर रहा है, जिनागम का प्रकाशन कर रहा है, मित्र जिनालय की स्थापना कर रहा है, और गरीबों को सहयोग कर रहा है, 24 घंटे प्रशस्त प्रणाम रख रहा है। मेरे मित्र पुण्योदय के साथ पुण्यात्मा जीव है, पुण्योदय के साथ पुण्यात्मा जीव है। ये विशिष्ट पुण्यात्मा है। इसलिए सामग्री के मिलने पर, सामग्री के मिलने पर सामग्री को संभाल के रखना ये पुरुषार्थ साध्य है। सामग्री के मिलने पर सामग्री को संभाल के रखना ये पुरुषार्थ साध्य है। कहीं भी लगा लीजिए, वचन बल मिला है। एक इंद्री से पूछो, वृक्षों से मिल के आओ, कुछ कहना क्या आपको? यशोधर सागर जी, बेटा आम के वृक्ष से पूछना, बेचारा फल दे रहा है, वो बच्चे ऊपर से पत्थर फेंक रहे हैं। वचन का मिलना प्रबल पुण्योदय है। ऐसे वचन के मिलने के उपरांत अपने वचनों को, वचन सामग्री, वचन संपत्ति। पंडित जी, कर्नाटक में हम लोग बिहार कर रहे थे, एक छोटा सा गांव पड़ा, देहात था, शुद्ध एकदम ग्रामीण क्षेत्र था। वहाँ के श्रावकों को मालूम चला कि महाराज जी यहाँ से निकल रहे हैं। शुभ्र सा याद करो, जहाँ बहुत लंबी लंबी सिंह की भैंसें खड़ी हुई थी। वो बड़े धूमधाम से बाजों के साथ नगर में प्रवेश कराया, मात्र दर्शन के लिए जिनालय की वंदना कराई, दर्शन कराए। और मित्र, एक गली से जब बाहर रोड पर पुणे मार्ग पर आ रहे थे, रास्ते में एक भवन पड़ता, घर छोटा सा। वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया श्रावक, बोले स्वामी हमारे घर में श्री जी हैं, आप दर्शन कर लो गृह चेतालय के। मैंने कहा कौन ये अपन से कुछ छीन रहा है, प्रभु के दर्शन ही तो करा रहा है। पंडित जी, मैंने उसे गृह चेतालय भगवान के दर्शन किए,
ओ जो दर्शन करा रहा था, इतनी गदगद प्रणाम, उस श्रावक के इतने गदगद प्रणाम थे, वो जैसे ही मैंने भगवान को नमोस्तु निवेदित किया, शीघ्र ही जैसे मैं खड़ा हुआ, तुरंत वो ऐसे हाथ जोड़े खड़ा था, स्वामी। भाई अब क्या होगा, भगवान के दर्शन तो कर लिए, अब क्या कहना है भाई। बोले स्वामी। सोचो बेटा, तुम शास्त्रों को रखें, कोई कीमत नहीं समझ रहे, वो ऐसे हाथ जोड़ता है। अनिल मित्र, घर में बहुत धन भरा होगा, इतनी सी बात मेरी मान लेना, आज जब यहाँ से जाओ कुछ ग्रंथों को लेके जाना, वो ऐसा स्थान घर में बना के रखना। मित्र 24 घंटे बतियाते रहते हो, एक क्षण शांति धर्म की श्वास लेने के लिए ऐसा स्थान बना के रखना जहाँ घर की कोई सामग्री ना हो, मात्र आप हो और जिनवाणी हो। यहां तक कि पिताजी का भी फोटो नहीं होना चाहिए उसमें। माता पिता की तस्वीर मत लगाना, कोई एक्टर की, हीरो की तस्वीर मत लगाना। मात्र स्वच्छ कक्ष हो जिसमें जिनवाणी विराजमान हो। जब मन करे तो वहां जाके बैठ के 2 मिनट शांति का वेदन करके आ जाना। हर श्रावक के घर में ऐसी व्यवस्था होना चाहिए। कम से कम आपने क्या किया मित्र, मित्रों को बुला करके बैठक कक्ष बनाया, उसमें दुनिया की गप्पें होती रहती हैं। खाने के लिए आपने सुंदर रसोई घर बना के रखा, करोड़ों लगा दिए उसमें। हे मित्र, यहां तक कि संडास में तुमने करोड़ों लगा के रख दिए हैं। ओ हो, पर इतना ध्यान नहीं रखा, मृत्यु का समय आएगा तो शांति से सांस लेने का कोई स्थान बना के रखा कि नहीं रखा है। सुब्रत साहब, जितने श्रावक आए सबको जिनवाणी दे देना और ये कहना कि मित्र आप पढ़ो ना पढ़ो, कम से कम दिन में एक बार देख लेना कि हमारी जिनवाणी अम्मा है। विराजो। मुकेश भैया, आपसे भी कह रहा हूं, मित्र जरूर एक ऐसा स्थान बना के रखना जिसमें कम से कम 24 घंटे में एक बार हम जाकर के शांति से बैठ सकें। स्वयं का दुख, स्वयं की वेदना जो पत्नी को नहीं बता सकती हूं, मित्रों को नहीं बता सकती हूं, बेटे को नहीं बता सकते हैं, कम से कम सोने कक्ष में बैठ करके अपने दुख दर्द को स्वयं को तो सुना सकते हैं। ऐसा स्थान हर घर में होना चाहिए।